इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व युरिदका बिख़ैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किब्रियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए-गिरामी पर ख़ास।
बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबे निज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ये जो महीना अब दोबारा शुरू होने वाला है, इस्लामी महीनों में दूसरा महीना है। इस महीने का नाम सफ़र है। जैसे ही इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम से, तो मुहर्रम के महीने को सोग वाला महीना जो है वो समझा जाता है। और जैसे ही ये दूसरा महीना शुरू होता है, इस महीने को लोग जो है वो मनहूस समझते हैं। ये सफ़र का महीना जो है वो मनहूस महीना है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो काफिर थे ना, अरब के जो काफिर थे, वो भी सफ़र के महीने को मनहूस समझा करते थे। ये शायद उस वक़्त से चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं हमारे अंदर। सोचने की बात तो ये है कि लोगों को कुरान और सुन्नत की बात बतलाई जाए, दलाइल दिए जाए, हवाला जात दिए जाएँ, एक एक बात खोल कर बयान कर दी जाए, उस पर इतना यकीन नहीं करते जितनी जल्दी जो है वो रस्म व रिवाज और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। जैसे ही ये दूसरा महीना सफ़र का महीना शुरू होता तो अरब के जो काफिर थे ना, वो 1 साल के बाद इसकी तरतीब को बदल देते। मुहर्रम को सफ़र बना देते, सफ़र को मुहर्रम कह देते। जैसे ही मुहर्रम आता उसको कहते ये सफ़र है, जब सफ़र आता तो उसको कहते ये मुहर्रम है। वो कहते शायद इसको तब्दील करने से इसकी नहूसत जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये सफ़र का महीना मनहूस समझा जाता था। इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला अदवा वला तियारा, ना तो कोई बीमारी ख़ुद ब खुद मुताद्दी होती है, वला तियारा, ना ही बदशगुनी कोई चीज़ है, वला हामा, ना ही कोई जानवर जो है वो मनहूस होता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते थे। और आगे जो लफ्ज़ हैं चौथे नबी पाक के, आपने फरमाया वला सफ़रा, लोगों सफ़र का महीना भी मनहूस नहीं है। कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों का तज़किरा किया है जो इस नहूसत को समझते थे और समझते थे कि किसी की वजह से भी नहूसत हो सकती है। आप सूरत यासीन देखें, सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ने कहा इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। वो जो पै दर पै अल्लाह ताला ने बंदे भेजे थे ना एक दूसरे की मदद के लिए, तो लोगों ने कहा कि हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, ये तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर नहूसत आई है, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मार के रजम करेंगे। इसी तरह आप कुरान मजीद की सूरह नमल उठा लें। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को तबलीग की, तो कौम जो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी कहने लगी, कालु तय्यरना बिका व बिमन माका, हमारे ऊपर ये जो नहूसत है ना, ये सारी की सारी साले तेरी वजह से है। अब नबियों को भी मनहूस कह दिया। फिर इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को तबलीग की तो कौम बड़ी सियानी थी, कहने लगी फ़ाइज़ा जातहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही, जब उन्हें कोई खुशी मिलती, कोई अच्छा मौका आता तो कहते ये तो हमारा हक़ है, ये तो हमारी वजह से है। व इन तुसिबहुम सय्या यत्तय्यरू बिमूसा, और जब उन्हें कोई नुकसान पहुंचता ना तो कहते मूसा ये तो तेरी वजह से हुआ है, तेरी नहूसत है सारी हमारे ऊपर, और तेरे ये मानने वालों की नहूसत है। इस नहूसत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी किया कि उस वक़्त, बल्कि नबियों के दौर में जो काफिर थे ना, वो भी नबियों को मनहूस समझते थे कि इनकी वजह से हमारे जो है मामला जो है वो ख़राब हुए हैं, ये तबलीग करते हैं, उसकी तबलीग की वजह से कोई मामला जो है वो गड़बड़ हुआ है, कोई ख़राबी हुई है। जबकि अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं, ये नहूसत सारी की सारी तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे आमाल की नहूसत है, नबियों की नहूसत नहीं है।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को खोल कर बयान कर दिया। आपने फरमाया, लोगों, पहली बात तो नहुसत कोई चीज़ ही नहीं। अगर नहुसत होती तो 3 चीज़ों में होनी थी, औरत में, घोड़े में और घर में। ये 3 अल्फाज हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि पहली बात तो ये है कि नहुसत किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। लेकिन अगर होती, औरत में होती, उसकी वजह भी बहुत एक लंबी फरिस्त है, तफसील का वक़्त नहीं। आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, बालिग हैं। यहूदी जो है वो भी औरतों को उनके मखसूस अय्याम में जो है वो पिछले कमरे में बंद कर देते थे नहुसत समझते हुए। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं। इसके ऊपर बेबहात दलाइल मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आयशा जब मखसूस अय्याम में होती तो खाते पीते, उनके हाथ से बना हुआ खा भी लेते। तो ये सारे सिलसिले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हलाल रखे हुए हैं, इसमें कोई नहुसत नहीं है। दूसरी, घोड़े में होती, मतलब सवारी में। अब सवारी जो है वो कई मरतबा बंदे को जो है वो लेकर चलती है, कई मरतबा जो है किसी जगह पर सवारी जो है वो बिगाड़ भी पैदा कर देती है, और ऐसा बिगाड़ पैदा करती है कि बंदे के सारे काम तहस नहस हो जाते हैं। अगर होती तो सवारी में होनी थी। और बाज़ दफ़ा बंदा घर में रहता हो ना, तो एक ही घर में रहते हुए कई फैमिलियाँ जब इकट्ठी हो जाए ना तो घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो भाई सब के सब अलग अलग होना शुरू हो जाएं, अलग-अलग हो जाएं, उनके घरों में माहौल अमन वाला पैदा हो जाता है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि घर में नहुस होना था। नहुसत अगर होती तो 3 चीज़ों में होती, औरत में होती, घोड़े में होती, घर में होती, लेकिन नहुसत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। और इस मसले को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी वाज़ेह कर दिया। फरमाया, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यरा लहू, वो बंदा हम में से ही नहीं, वो बंदा मैं मोहम्मद के तरीके पर ही नहीं, यानी कि उम्मत मोहम्मदिया के उस तरीके पर नहीं है वो बंदा। जो बंदा बदशगुनी करे या जिस बंदे के लिए बदशगुनी की जाए, बदशगुनी का मतलब नहुसत समझे किसी चीज़ को, जो बंदा किसी चीज़ को मनहूस समझे वो बंदा जो है वो हमारे तरीके पर ही नहीं है। बल्कि एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये भी मौजूद हैं। आपने फरमाया, लोगों, जिस बंदे को नहुसत उसके किसी काम से रोक दे उसने शिरक किया। वो किसी का चीज़ की वजह से समझे कि इसकी वजह से नहुसत होगी, मैं ये काम ही नहीं करता, उसने शिरक किया। उसका तकदीर पर ईमान नहीं, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं। हालांकि ईमान के जो अज्जा हैं उनमें से तकदीर एक अहम जुज़ है कि अच्छे और बुरे पर ईमान है। अल्लाह कोई अच्छा काम हो जाए, कोई तकलीफ भी मुझे आ जाए, मेरे लिए कोई बुरा फैसला भी हो जाए, ये सारे का सारा तेरी तरफ से है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि जो भी हमें कोई तकलीफ पहुंचती है ना उसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए पहले लिखा हुआ है। अल्लाह के इल्म में ये सारी बातें मौजूद है। और ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने खुतबे में पढ़ी है, काश कि हम लोग कुरान मजीद को पढ़ते, काश कि हम कुरान मजीद को समझते। जो यतीमों मस्कीनों वाली हालत हमने जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कलाम के साथ की है ना, यकीन करें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बल्कि कुरान मजीद में जिस चीज़ का जिक्र किया है ना, अल्लाह ताला की नबी जो है वो शिकायत लगाएंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। आए अफसोस, अंग्रेज़ी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, और अलजबरा पढ़ लिया जो बच्चों की समझ में नहीं आता, मैथ पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, हर चीज़ हमने पढ़ ली। हम भी इसी तरह बड़े हो गए, आगे हमारे बच्चे भी इसी तरह बड़े हो रहे। कुरान मजीद ना समझा, कुरान मजीद जो इतनी आसान किताब है उसको ना पढ़ा, ना उसको समझा। बड़ा भी जो है वो घरों में माहौल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक नाजरा थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाता है, बस वो टूटा फूटा नाजरा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। कुरान मजीद को कभी गौर से हमने पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ दे तो लोगों अल्लाह के अलावा उस तकलीफ को तुम्हें दूर नहीं कर सकता कोई। अकीदा बयान कर दिया, वही युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़ली, अगर अल्लाह तुम्हें खैर दे, भलाई दे तो उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता।
क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मिन जानिबिल्लाह है। कैसा प्यारा अकीदा अल्लाह ताला ने बयान किया है, ये मुसलमानों का अकीदा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो कहा था ना, अकीदा सुनिए, एक छोटे से बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा समझा रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के दिमागों में ये अकीदा जो है वो भर दें, कूट कूट कर उनके दिमागों में ये बात डाल दें कि बेटा जो भी काम होना है वो मिन जानिबिल्लाह होना है। फरमाया अब्दुल्ला, वालम अन्नल उम्मत लविज्तमात अला अन यनफऊका बिशैइन, जान ले इस बात को अब्दुल्ला, अगर सारी की सारी उम्मत इस बात पर जमा हो जाए कि वो तुझे नफ़ा पहुंचाए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे मुकद्दर में नफ़ा नहीं लिखा तो तुझे नफ़ा नहीं मिल सकता। और फिर फरमाया, वलविज्तमाउ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु इलैका। इस बात को भी समझ ले अब्दुल्ला, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहे, सारी उम्मत मिलकर भी तुझे उस तकलीफ से रोकना चाहे, अगर अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ तो तुम उस तकलीफ से बच नहीं सकते। कैसा प्यारा अकीदा है। आज मुसलमान जो है वो डरा हुआ है। सफ़र का महीना मनहूस हो गया, कभी किसी चीज़ को मनहूस कर देता है, कभी किसी चीज़ को मनहूस कर देता है, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी। और प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस अकीदे को हमें हर नमाज के बाद समझाया। और मसनून दुआओं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद जो अज़कार किए हैं उनमें यह दुआ अहादीस की किताबों में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से सलाम फेरते और कहते, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, ये दुआ पढ़ते। फिर कहते, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। फिर उसके बाद एक और दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुनिअ लिमा मूतिअ लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, जिस चीज़ को कोई तू रोक दे उसे कोई देख नहीं सकता, और जिसे तू दे उसे कोई रोक सकता। काश कि हम इन मसनून दुआओं को याद करते और इनका तर्जुमा भी पढ़ते। हमें पता होता हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। ला मानिअ लिमा आतैता, जिसे तू दे दे अल्लाह उसे रोक कोई नहीं सकता। वला मूतिअ लिमा मनाता, और जिसे तू दे दे उसे रोक कोई नहीं सकता। कितना प्यारा अकीदा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अकीदा समझा दिया। अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिलकर तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे, अगर तेरे मुकद्दर में नफ़ा नहीं तो तुझे नफ़ा नहीं मिल सकता। सारी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, और मुसलमानों ये अकीदा देख लो, सुन लो, एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए। सारी दुनिया मिलकर एक तरफ हो जाए, आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, आपको नुकसान नहीं हो सकता। क्या आपने कुरान मजीद में नबियों के वाक़यात नहीं पढ़े? सारी कौम मिलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, डाला कि नहीं डाला? लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुकसान नहीं लिखा था। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ हुआ? ये अकीदा है जो कुरान मजीद ने बयान किया है। आज का मुसलमान, इसका अकीदा इतना कमज़ोर हो गया, ये कड़े पहनता है, छल्ले पहनता है, धागे बांधता है। किस वजह से? ये धागा तुझे बचाएगा, इस धागे की वजह से तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वो छल्ले पहनते हैं बीमारी दूर करने के लिए, कड़े पहनते हैं, लोहा पहनते हैं, पीतल पहनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे के हाथ में देखा पीतल का कोकड़ा था। अब ना, ये किस वजह से पहना है? कहा, या रसूलल्लाह, इसकी वजह से मैं जो बीमारी है उस दूर हो जाए। मैं बीमारी तो दूर होने वाली नहीं, लेकिन बीमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये जितने आप देख लें आजकल मुजावर बन के ये कब्रों पर ये सजदे करने वाले, ये इधर उधर के लोग, ये शराबी और इधर उधर जिनके दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिनको नहाने का नहीं पता, इतने इतने कड़े पहने हुए हैं, मलंग बने हुए हैं। कोई फलां का मलंग है, किसी ने कुछ जो है वो गानियाँ पहनी हुई हैं, किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने गुत रखी हुई है, किसी ने धागा पहना हुआ है। अजीब अकीदा एक मुसलमान का अकीदा कि इतना समझदार अशरफुल मखलूकात होकर वो तोते वाले के पास बैठा होता है। तोता बताता है उसका तेरी किस्मत क्या है।
तोता। और किस्मत कौन बता रहा है? जो खुद फुटपाथ पर बैठा हुआ है। वो इतना अमीर होता, इतना समझदार होता, और अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी ने फरमाया था जो बंदा किसी काहिन, किसी नजूमी के पास गया और उसने इस बात की तस्दीक की कि इसकी ये बात सच्ची है, फ़क़द कफ़र बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, उसने शरीयत का इनकार कर दिया। हर दूसरे तीसरे नौजवान ने धागा बांधा होता है और उससे भी बढ़कर निकल रहे हैं। आप देखें मुसलमानों की हालत कि चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी है, लेकिन अंगूठियों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पत्थर आ चुके हैं। वो पत्थर इस वजह से बदलता रहता है कि पत्थर उसकी तकदीर को बदलेंगे। ये पत्थर उसको नुकसान नहीं देंगे, पत्थर उसको फायदा देंगे। पत्थरों पर अकीदा, पत्थरों पर किसका? जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और जिसको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, ये वो अशरफुल मखलूकात है जिसका अकीदा किस चीज पर है कि ये पत्थर मुझे बचाएंगे। इमाम जामिर मानते हैं जी इमाम साहब बचाएंगे, और ये हमारे सारे के सारे सियासतदान जिनके पीछे हम भागते हैं और कब्रों पर सजदा करने वाले, ये धागे बांधते हैं कि ये धागा हमें बचाएगा। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, और लोगों अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और तुम अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह तुम्हें काफी हो जाएगा। अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह पर भरोसा तो करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। और कुर्बान जाए सहाबा का अकीदा, अल्लाह की कसम, एक मरतबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल्लाह के अंदर आम पत्थरों की बात नहीं, बैतुल्लाह के अंदर जन्नत से आया हुआ पत्थर हजर अस्वद, अल्लाह आपको भी बैतुल्लाह के अंदर ले जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत से आया पत्थर बैतुल्लाह के अंदर आज भी एक कोने के अंदर हजर अस्वद नस्ब है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने किसी आम दुनिया के पत्थर की तरफ नहीं, हजर अस्वद की तरफ इशारा करके फरमाया, ए पत्थर, ए हजर अस्वद, तू आम पत्थरों जैसा एक पत्थर है, मैं तेरी इज्जत इस वजह से करता हूँ, मैं तुझे बोसा इस वजह से देता हूँ क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे बोसा दिया। ना तो तू किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ना तो तू किसी को नफा दे सकता है। हजरे अस्वद वाला पत्थर भी किसी को नुकसान नहीं दे सकता, किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता। ये आम पत्थरों को लेकर फिरता है अंगूठियों में। तो अकीदा तो मुसलमानों का बड़ा मजबूत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम उस तरह अल्लाह पर तवक्कुल करो जिस तरह परिंदे तवक्कुल करते हैं, वो सुबह के वक्त खाली पेट होते हैं, शाम के वक्त उनका पेट भरा होता है। इतनी मखलूकात है जमीन के ऊपर, सारे के सारे खाकर सोते हैं, एक इंसान ही है, ये इसकी भूख ही नहीं खत्म होती। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, और लोगों ज़मीन पर चलने वाली कोई भी चीज़ है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। वकाय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, हर वो चीज़ जो ज़मीन पर है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। बल्कि जब तक इंसान को मौत नहीं आती उसके मुकद्दर का रिज़्क़ उसके पीछे होता है, मौत की तरह उसका पीछा करता है। और भी का एक शायर, उसने कहा नसीबु का युसीबु का वलौ कान तहतल जबलैन, तेरा नसीब अगर अल्लाह ताला ने उसको लिखा हुआ है ना तुझे मिलकर रहेगा, अगर वो दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। वमा ला नसीबु का ला युसीबु का वलौ कान तहत शफतैन, वो कहता है अगर तेरा वो नसीब जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा, तेरा रिज़्क़ नहीं लिखा, वो तुझे नहीं मिलेगा अगर तेरे दो होंठों के नीचे क्यों ना आ जाए। बड़ी प्यारी बात अकीदे की समझा गया। होता क्या है, लुकमा बंदा मुंह में डालता है, उधर से हार्ट अटैक होता है, उल्टी आती है, वो लुकमा जो अंदर जाना होता है उसी वक्त बाहर आ जाता है। क्यों? नसीब में नहीं है। मुसलमान का तो अकीदा ही बड़ा मजबूत था। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से नबी पाक ने कहा सारी उम्मत मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए, अब्दुल्ला नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
एक सहाबी रसूल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे ऊँटों को बीमारी लग गई और उस फलां ऊँट की वजह से बीमारी लगी है। आपने फरमाया ये बता कि ये जो पहला ऊँट है जिसकी तरफ तू इशारा कर रहा है, इसको बीमारी किसने लगाई थी? तू जो कहता है कि इसकी वजह से दूसरों को लग गई है, ये जो पहला ऊँट है इसको बीमारी किसने लगाई थी? और पहले को तो अल्लाह ने बीमारी लगाई है ना, तो दूसरों को भी अल्लाह की तरफ से लगी है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर ना होता तो इनको बीमारी ना लगती। ये आजमाइश आ गई है। और बीमारियों को शिफा देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह। ये तो अकीदा समझा, मुसलमानों का तो अकीदा ही बड़ा मजबूत था कि तू ये समझता है तेरे इस ऊँट की वजह से दूसरों को बीमारी लगी है। नहीं, ये बता कि पहले ऊँट को बीमारी किस तरह लग गई। ये तो अकीदा समझा दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, आपने फरमाया मेरे उम्मत में मुझे जो है वो दिखाया गया, मेरे ऊपर पहली उम्मतों को पेश किया गया। मैं क्या देखता हूँ कि एक नबी है, उस नबी के साथ जो है वो तकरीबन 10 से कम बंदे हैं, थोड़े से बंदे हैं। फिर एक नबी मैं देखता हूँ उसके साथ 2 बंदे हैं सिर्फ। फिर मैं एक नबी देखता हूँ उसके साथ एक बंदा भी नहीं, एक बंदा भी नहीं मुसलमान हुआ। समझ ये आती है कि उम्मत मोहम्मदिया से भी बड़े सख्त बंदे थे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आज तो लोग कहते हैं ना कि मौलवी की ज़ुबान की तासीर कोई नहीं, कहते हैं ना मौलवी की ज़ुबान में तासीर कोई नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आती, लोग दीन की तरफ ही नहीं आते, लोग नमाज नहीं पढ़ते, मौलवी कलपते रहते हैं, मौलवियों की ज़ुबान की तासीर को नहीं। कहते हैं ना ये तासीर बंदे की ज़ुबान में नहीं होती, अगर तासीर होती तो नबियों की ज़ुबानों में सबसे बढ़कर होनी थी। ये अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखी होती है हिदायत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने एक बंदा देखा, एक नबी देखा, उसके साथ एक बंदा भी नहीं मुसलमान हुआ, एक बंदा भी नहीं। फिर मैंने एक उम्मत को देखा, बड़ी उम्मत, मैंने समझा ये मेरी उम्मत है। मुझे कहा गया नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद में थी। फिर मुझे कहा गया एक किनारे में मैंने देखा लोगों की कसीर तादाद, कहा गया या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत है। फिर मैंने एक दूसरे किनारे पर देखा, आपसे कहा गया ये आपकी उम्मत है, यानी कि ये जो किनारों पर है ना जिसके साथ ये दुनिया ही दुनिया हो गई है, ये आपकी उम्मत है, ये उम्मत मोहम्मदिया है। और साथ ही कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में से 70,000 बंदे ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस सहाबा में बयान की और आप उठकर चले गए। सहाबा फरमाते हैं नबी पाक के जाने के बाद हमने आपस में मुकालमा शुरू कर दिया कि शायद ये वो लोग होंगे जो सहाबा होंगे या वो लोग होंगे जो इस्लाम में पैदा हुए। अभी हम ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, तरह तरह के सवालों जवाब हो रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर दोबारा तशरीफ़ लाए। आप फरमाते हैं क्या मसला है, किस मसले पर गुफ्तगू हो रही है? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम 70,000 बंदों के बारे में पूछ रहे हैं। आपने फरमाया उनकी अलामत ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक हदीस में ला यरकून वला यस्तरकून, ना तो वो दम करते होंगे ना तो वो दम करवाते होंगे। इस मसले को समझ लें। यहाँ पर दम करना करवाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने दम किया भी है, दम करवाया भी है, दम किया भी है और अम्मी आयशा ने नबी पाक को भी दम किया है आखिरी वक्त में। बेहतर तरीका ये है कि बंदा अपने ऊपर खुद ही दम कर ले, लेकिन उनका तवक्कुल इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत तवक्कुल करने वाले लोग होंगे, वो कहेंगे दम के बगैर ये मल्ला से शिफा लेंगे। ये जो मौलवी है ना, दुकानदार मौलवी, ये दमाल मौलवी, ये तो सारे निकल के बाहर। इन दुकानदार मौलवियों ने अकीदों का बेड़ा गर्क कर दिया, तवीज़ लिख लिख कर देते हैं, पानी में तवीज़ घोल घोल कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बिल्डिंगें बना ली, कोठियाँ बना ली, कारोबार सेट कर लिया, 4 पैसे आगे बस, और दुनिया के लिए तुमने इसको कारोबार बना लिया, लोगों के अकीदे को तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, तवीज़ों पर लगा दिया कौम को, इसी काम पर लगे रहो। कोई इधर तवीज़ बांधता है, कोई इधर तवीज़ बांधता है, कोई इधर बांधता है, और फिर मस्जिदों में औरतों की लाइनें लगी हुई हैं, वहीं पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं पर औरतें इकट्ठी हैं।
और मौलवी औरतों के सर पर हाथ रख के दम करता है, मौलवी औरत के जिस्म को छूता है। ऐसे ही बेईमान लोग, बदअकीदा बेदीन लोग वो जो अपनी औरतों को इन मौलवियों के पास दम करने के लिए भेज देते हैं, और बाद में जब ये मौलवी ज्यादती करते हैं, बदकारी करते हैं, फिर अंदर डब्बा पीर, फिर कहते हैं जाली पीर। तुमने अल्लाह की हदों को तोड़ा, अल्लाह की शरीयतों को तोड़ा, बाद में रोते क्यों? और मौलवी जितनी मर्जी उम्र का हो, याद रखो, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो, किसी औरत को हाथ लगाकर दम नहीं कर सकता। समझ ले इस अकीदे को। अब तो वहाबी भी गुलाबी हो गए सारे के सारे, इनको भी नहीं पता किसी अकीदे का। ये सारे काम करने शुरू कर दिए इन्होंने। और मौलवी करें क्या? उसकी वजह सबब भी यही है कि उलमा को मसाजिद में लोगों ने पूछा नहीं, फिर उन्होंने और तरह तरह के तरीके निकाल लिए पैसे कमाने के। उनको हलाल तरीके से उनके अखराजात पूरे होते तो वो कभी भी हराम में ना आते। नए नए काम शुरू कर दिए उन्होंने। लोगों को बताते हैं तवक्कुल मजबूत करो, खुद तवीज़ लिखने बैठे हुए हैं। पानी के अंदर घोल घोल कर दे दिए, कोई इधर तवीज़ बांध रहा है, कोई इधर तवीज़ बांध रहा है, बदअकीदा। और औरतें जो है वो लाइन लगाकर जो है वो पता चले सही दम करने वाला को बंदा है, शुरू हो जाती है। लाइन लगी हुई है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। और फिर उन्हीं से निकले ये बाबा बंगाली, फिर उन्हीं से निकला ये गंदा अकीदा, फिर उन्हीं से निकले ये काले जादू वाले, और फिर पुतलों के ऊपर तवीज़ करते हैं। वो गुड़िया पकड़कर, और फिर उसके साथ साथ ये पुतले पकड़कर, फिर बुत पकड़कर, और हड्डियां पकड़कर कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ले, और पता नहीं क्या क्या गंद हो रहा है। लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। दीन से तो पहले ही हम दूर हैं। 500 रुपये दिया, जिसको मर्जी जादू करवा दो। अब लोग अगर दीन को समझते होते तो हमारी ये हालत तो ना होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 बंदों में से उन बंदों की जो अलामत बतलाई ना, फरमाया मेरे सहाबा ला यरकून वला यस्तरकून, ना दम करते होंगे ना दम करवाते होंगे। एक अलामत उनकी ये होगी। दूसरी अलामत फरमाया वला यततय्यरून, वो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, वो किसी चीज़ को मनहूस नहीं समझते होंगे। और तीसरी चीज़ वला यक्तबून, वो दाग नहीं लगवाते होंगे। यानी कि बाज़ दफ़ा होता है कि ज़ख़म आ जाता है और ज़ख़म की वजह से खून जारी हो जाता, कोई चीज़ गर्म करके ना उसको बंद करने के लिए, खून बंद करने के लिए उसको दाग लगाते हैं। यानी कि उनका तवक्कुल इतना मजबूत है कि उसको वो खुद ही ठीक कर, दूसरे समझे लफ्ज़ों में समझे कि दवाई के बगैर ही अल्लाह से शिफा मांगते। तवक्कुल मना नहीं है, लेकिन ये आला दर्जे के लोगों की बात हो रही है जिनका तवक्कुल इतना मजबूत है। और चौथे फरमाया वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो तो अल्लाह पर तवक्कुल करते होंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले। तो ये अलामत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसमें 70,000 बंदों में से एक अलामत ये भी होगी जो जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के, ला यततय्यरून, वो लोग बदशगुनी नहीं लेते होंगे। दौरे जाहिलियत में पता लोग क्या करते, फाल निकालते तीरों के साथ, फलां तीर निकाल लिया, फलां तीर निकल आया तो ठीक है ये काम कर लेंगे, फलां तीर निकल आया तो ये काम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ नहीं होता, ये टीवी पर आकर लोग बैठे होते हैं, ये मीडिया पर आकर, ये नजूमी है, सितारों की जानने वाले लोग, बताइए जी सितारे क्या कह रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि फलां का सितारा गर्दिश में है। और आप अपने अखबार उठाकर देख लें, आपके अखबारात के ऊपर एक सफ़े के एक पेज के कोने में यही अकीदा गंदा भरा हुआ है। आपके सितारे गर्दिश में तो नहीं है। फिर वो बताता है ये सितारा इस तरह हो जाएगा तो ये होगा, ये सितारा इस तरह होगा तो ये होगा, ये हुकूमत गिर जाएगी, ये हुकूमत आ जाएगी। और ये लोग, ऐसे लोग, हुदैबिया के मुकाम पर नबी पाक ने देखा कि कुछ लोगों ने, बारिश हुई ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा अल्लाह की रहमत से बारिश हुई, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा सितारों की वजह से बारिश हुई। जिन्होंने कहा ना अल्लाह की वजह से बारिश हुई वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, और जिन्होंने कहा कि सितारों की वजह से बारिश हुई है उन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया। वो सितारों पर बैठे हुए हैं। मैच होता है ना, मैच, तोता बिठाया होता है, बताओ कौन सी टीम जीतेगी। किसी ने बिल्ली बिठाई हुई है, किसी ने हाथी बिठाया हुआ है। वो ये मुसलमानों के अकीदे नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले बने, अल्लाह पर भरोसा करने वाले बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस बंदे को किसी काम से नहुसत ने रोक दिया उस बंदे ने शिरक किया।
ये नौसत लेते हैं। और तोता तुम्हारी तकदीरें बनाता है, तोता तुम्हें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। इस अकीदे को समझो और समझो किसी चीज में कोई नौसत नहीं है। अजीब अकीदा हो गया मुसलमानों का। रास्ते में जाते जाते काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते हैं जी हो तोबा 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 तोबा, काली बिल्ली नांगी। अब काली बिल्ली गुजर गई है तो पता नहीं आगे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, मैं मर जाऊंगा। इसका गंदा अकीदा काली बिल्ली को देखकर खत्म हो गया है। और ये मुसलमान का अकीदा कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। घर के ऊपर बिल्लियां रोना शुरू कर देना, बिल्लियां तो कहते ओहो हम तो ਤੁਹਾਡੇ घर फोतगी हो जानी है। बिल्ली रोए ना, बिल्ली रात को बिल्लियां, वो बिल्लियां रोना बंद कर दे। मुसलमान इंसान नहीं रोता, बिल्ली रो रही है वो जाके अठ मार देने बिल्ली ਨੂੰ, ਸਾਡੇ घर ना रो, होर किसी के घर रो ला जाके, ना तुम्हारे घर तो मौत नहीं आएगी, तुम्हारे घर कभी मौत नहीं आएगी। बिल्ली ना रोए तो मौत नहीं आती। कुल्लु मन अलैहा फान कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर चीज ने फना हो जाना है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तू बिल्ली पर बैठा हुआ है, बिल्ली रो रही है, कवे बैठे हो ओ परोना आ जाएगा, मर गए। वो कोई आटा गिर जाए ना किसी परिंदे के मुंह से, ओ हो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मुसलमानों के अकीदे हैं। वो बिल्ली पर बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए की गाड़ी लेता है, करोड़ों रुपए की, उसके पीछे जूता बांध देता है। क्या है जी, गाड़ी को वो ना लग जाए, नजर ना लग जाए, जूता नजर उतारता है। फिर क्या होता है, करोड़ों की गाड़ी ली, उसके पीछे काली झंडी बांध दी, काला कपड़ा बांध दिया। करोड़ों रुपए का मकान बनाता है, उसके ऊपर काली हंडियां रख देता है। और जो अल्लाह तुझे करोड़ों रुपया दे सकता है मकान बनाने के लिए, वो अल्लाह तुझे लोगों के गंदे नजर से नहीं बचा सकता। वो तेरा कैसा अकीदा है, तू काली हंडिया के ऊपर बैठा हुआ है कि ये काली हंडिया लोगों को मुझे बचाएगी, लोगों से मुझे बचाएगी, ये काली टाकी बचाएगी, ये काला कपड़ा बचाएगा, ये जूता बचाएगा। जूता नजर तो इंसानों को भी लगती है, तो फिर जूतों का एक हार बनवाकर अपने गले में भी डाल ले। ये मुसलमानों के अकीदे हैं, अजीब अकीदा है मुसलमानों का। वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे लाखों रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया, और अपने घर के ऊपर हांडियां रख रहा है, हांडी बचाएगी मैनू। और कई लोग तो अपने घर के बाहर ना कोई दरख्त के पत्ते लेकर लटका देते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये पत्ते जड़े मनुष्य तो बचाएंगे। दुकान खोली सुबह सुबह, ये अकीदे मुसलमानों के। सुबह सुबह दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद पहला गाहक जड़ा ना उधार आ गया, उसने सौदा लिया, सौदा लेने के बाद जो है उसने कहा यार उधार लिख लो। और ना 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 ना, पहला गाहक और वो भी उधार, मुझे तो सारा दिन उधार वाले गाहक ही मिलेंगे, अगर पहले गाहक को उधार दे दिया तो। ये अकीदा मुसलमानों का। सुबह सुबह बंदा घर से निकला, किसी बंदे से मुलाकात होगी, बाद में उसी दिन किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, कहता सुबह सुबह मनहूस मेरे मथे लगा सी, सुबह सुबह पता नहीं केड़ा मनहूस मेरे मथे लगा सी। और मुसलमानों ये शिरकिया अक़वाल हैं, ये शिरकिया कौल हैं। अकीदा बनाओ अपना मुसलमानों वाला अकीदा। और मुसलमानों का अकीदा कितना मजबूत होता है, किसी के मिलने से कोई नुसरत नहीं होती। वो कहता पता नहीं सवेरे सवेरे केड़ा मेरे मथे लगा सी तो इंज हो गया। ये नुकसान मेरा हुआ है उस बंदे के मिलने की वजह से। कोई यतीम मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, वो कहता जा कितना सवेरे सवेरे मेरे मत्थे लगन दिया। कैसा अकीदा है? और तू किसी के मिलने पर समझता है तेरा नुकसान हो जाएगा। वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। उठाइए कुरान मजीद, उठाइए कुरान मजीद सूरह हूद, उठाइए कुरान मजीद सूरह यूनुस है, सूरह यूनुस का आखिरी रुकू है, आखिरी आयात है। अल्लाह फरमाते हैं और लोगों अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ दे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। वो सुबह सुबह किसी के मिलने पर परेशान हो गया। औरतें असर के बाद घर में झाड़ू लगाए ना, ओ तोबा तोबा बंद कर,
झाड़ू नहीं लगाना असर के बाद। असर के बाद झाड़ू लगाने से क्या होता है, वो रिज़्क़ इकट्ठा हो जाएगा। असर के बाद झाड़ू नहीं लगाना, रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगा घर से। और ये अकीदा तुम्हारा, और रिज़्क़ कौन देता है? तो बोलो बोलो, रिज़्क़ कौन देता है? आप सब मिलकर मेरा रिज़्क़ ख़त्म कर सकते हैं? मैं आपका ख़त्म कर सकता हूँ? तो फिर रोते क्यों हम लोग? वो अल्लाह के बंदो, झाड़ू लगाने से रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगा? ये जितने गुमराह कुन अकायद है ना, ये सुनी सुनाई बातें, ये औरतों से चलती हैं ज़्यादा। पुराने अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग, कोई कहता सुबह झाड़ू नहीं लगाना, कोई कहता असर के बाद नहीं लगाना, कोई मगरिब के बाद नहीं लगाना। पता नहीं क्या कीता है इन लोगों का। वो झाड़ू लगाने से तुम्हारा रिज़्क़ खत्म हो रहा है, झाड़ू नहीं लगाना अकीदा खत्म हो जाएगा। घरों के अंदर ना ऊँट की हड्डी रखते हैं, बड़ी सारी हड्डी ला के ना, वो गोडे दे ले या कोई और घरों में रखते हैं। इससे क्या होता है? इससे जादू नहीं होता। और तुझे जो नबी पाक ने दुआएं सिखलाई हैं उन पर तेरा कोई अकीदा नहीं, वो ऊँट की हड्डी को मानता है। ऊँट की हड्डी घर पे रखो, नौसद नहीं होती, जादू नहीं होता। कैसी अजीब बात है। जिस घर में बच्चा पैदा हो जाए ना, उस घर में औरतें नहीं जाती। कभी देखा आपने? तू सियाने माशाल्लाह समझदार हो सारे। जिस घर में बच्चा पैदा हो जाए ना, उस घर में औरतें नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? सूदक है, सूदक सुनिया ना, सूदक। हो तोबा 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 तोबा, इस घर में बच्चा है, इस औरत निफास का खून आ रहा है, वो मखसूस अय्याम में है, लिहाजा इस घर में नहीं जाना। इस घर में चले गए तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हारी टांग टूटेगी, मौत आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये अकीदा हमारा, वो बड़ा अजीब अकीदा है मुसलमान। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, ये जा किधर रहा है? इसका अकीदा बने तो दरख्त पर बन जाता है कि ये फलां दरख्त होगा तो इसको नहीं हाथ लगाना, ये पीर साहब का दरख्त है। गाड़ी में जाते हो ना, कई मरतबा किसी जगह पर कोई दरबार आ जाए, कोई कब्र आ जाए ना, वो ऐसे डरने ना, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। वही क्या हुआ तुम्हें? वो पीर साहब का आया था, वो अगर उनको हमने सलाम ना किया तो पता नहीं तेरी टांग तोड़ देंगे। और तेरा मरने वाले पर अकीदा है कि तेरा नुकसान कर देगा। अल्लाह पर तेरा कोई अकीदा नहीं। औरतें घरों में नहीं जाती, बच्चे वाले घर बच्चा पैदा हो जाए ना, ना 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 ना, इस घर में नहीं जाना, इस घर में तो तोबा 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 को नौसद है। बच्चा पैदा हो ना, उसके इर्द गिर्द ये बड़ी औरतें आपने देखा होगा, पता क्या करते हैं? कोई छुरी रख देंगे, कैंची रख देंगे, कोई लोहे वाली चीज़ रख देंगे। इससे क्या होता है? इससे बच्चे को नुकसान नहीं होता। ये लोहे वाली कैंची, और किसी जगह तो कैंची चल दी है ना, खाली ओ कैंची को चला रहे हो, लड़ाई हो जाएगी। वो कैंची चलाने पर अकीदा। शायद जानवरों का भी ऐसा अकीदा ना हो, यकीन करें, जानवरों का भी ऐसा अकीदा ना हो। या इंसान कब्रों पर सजदा करते आपको नजर आएंगे, कभी किसी कुत्ते का बच्चे को भी आप कब्र पर सजदा करते नहीं देखेंगे, क्योंकि जानवर जानवर को सजदा नहीं करता, इंसान इंसान को सजदा करता है। कभी देखा किसी ने किसी जानवर ने किसी जानवर को सजदा किया हो? इंसान कब्रों पर सजदा कर रहा है। बड़े अजीब अकीदा मुसलमान। क्या यकीन करें, सूरज ग्रहण हो गया, चांद ग्रहण हो गया, ओहो हमला, औरतों को तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सूरज ग्रहण लगा है, चांद ग्रहण लगा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ यार, कोई मेडिकली तौर पर आप उसकी तरफ ना देखें कि आपकी नज़रों को नुकसान हो जाए, ना देखें। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्न शम्स वल कमरा आयातान मिन आयातिल्लाह। और ये तो अल्लाह की निशानियाँ, इनको देख कर डरो अल्लाह से। एक दिन सूरज चांद तहस नहस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इत्तेफाक ऐसा, उसी दिन अल्लाह के नबी का बेटा इब्राहिम फौत हो गया, सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने कहा कि नबी पाक के बेटे की वजह से लगा है। आपने फरमाया नहीं, ये तो अल्लाह की निशानी है। लाड़ा तैयार करो ना, लाड़ा, वो लाड़ा तैयार करके जिस दिन बारिश होई है ना, ब्याह वाले दिन, उनका तौबा होम तो यदी हार गई, उन्होंने सारी उम्र रोना है। शादी में बारिश हो जाए ना, होमते ने रोना है। शादी के बाद मुहर्रम आ जाए, मुंडे वाला अपनी उत्थे रोंदा रहिंदा, वो कुड़ी नूं भावें नवां नवां ब्याह होया होवे, वो कुड़ी नूं अपने घर लाई जांदे ने। मुहर्रम में तौबा तौबा तौबा, मुहर्रम में इकट्ठा नहीं रहना, पता नहीं क्या हो जाएगा।
अगर सफ़र आ गया, सफ़र के पहले 13 दिन इकट्ठे नहीं रहना, उसको फिर घर ले जाते हैं। अजीब अकीदा है। मैं एक जगह पर एक निकाह था, वहाँ पर 3 निकाह थे इकट्ठे, एक लड़के का था, 2 उनकी बेटियों के थे। वो दिन नखरे लगे ना, उनका दिन रख दो, पता नहीं मंगल का दिन आ रहा, ओहो मंगल का दिन नहीं रखना। ये तो हिंदू नहीं हिंदू, वो कुंडलियाँ काट देने जड़े कुंडलियाँ, ये मुसलमान कुंडलियाँ निकालते हैं। सोमवार का दिन मनहूस, मंगल का दिन मनहूस, बुध का दिन मनहूस। बुध का दिन खाली वाला दिन होता है, ऐ नहीं रखना। जुमे वाले दिन जुमा पड़ी रहा, हफ्ते वाले दिन तो इतवार वाले दिन छुट्टी होंगी है। सोमवार मंगल बुध जुमेरात, सोमवार मंगल बुध ये तो मनहूस दिन होंगे ने, तो जुमेरात में आदियाँ ने रूहां, फिर पुत्र सारे कमारे ही रहोगे। जुमे वाले दिन छुट्टी, जुमे वाले दिन तो वैसे जुमा पढ़ना होता है, हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी, सोमवार मंगल बुध ये मनहूस दिन, जुमेरात को रूहें आती हैं, जुमे वाले दिन जुमा पढ़ना होता है। फिर मेरा तो हो गया ब्याह, तो जिन्हों दिन नहीं ना होए सोच लो। वो अल्लाह की अकीदा कहते ना, तोबा तोबा तोबा। 13 तारीख को 3 निकाह, ओए गजब हो जाएगा, हम करते ही नहीं। 13 तारीख को 3 निकाह करने ही नहीं। लो अल्लाह जानता है, उन्होंने बैठी बरात को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा ना 13 तारीख को 3 निकाह नहीं करने, तुसी कल आइयो, असी रोटी दोबारा पकावांगे, असी अज निकाह नहीं इकट्ठे करने। ये अकीदा ना, ये अकीदा है। ओए अल्लाह के बंदो, ये कहां से आ गई चीजें तुम्हारे अंदर? और ये काफरों वाली जहलम वाली बातें किधर से आ गई तुम्हारे अंदर? ये हिंदुआना बातें किधर से आ गई? जहालत को खत्म करो। सफर का महीना भी मनहूस नहीं, किसी चीज में कोई नौसत नहीं होती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 बंदे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, और उनकी एक सिफ्त ये भी होगी कि वो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, वो किसी चीज़ को मनहूस नहीं समझते होंगे। और आपने फरमाया जिस बंदे को कोई चीज़ उसके काम से रोक दे, उस बंदे ने शिरक किया। जो बंदा ये समझे कि ये काम किया तो ये हो जाएगा, फलां की वजह से ये काम नहीं करना, इस दिन की वजह से नहीं करना, इस रात की वजह से नहीं करना, इस बंदे की वजह से नहीं करना, कोई बंदा किसी चीज़ को मनहूस समझते हुए उस काम को ना करे, उस बंदे ने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया। और मुसलमानों का अकीदा बनाओ, वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उसे दूर कोई नहीं कर सकता, अगर अल्लाह तुम्हें नफ़ा दे तो उस नफ़े को भी तुमसे कोई रोक सकता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें अकीदे तौहीद की समझ अता फरमा। और प्यारे भाइयों, ये बातें रोज़ रोज़ नहीं होती, हर जुमे टॉपिक बदलता है, हर जुमे में एक जैसी बातें नहीं होती। ये तो इतना अकीदा गंदा हो गया। आप बात समझते ना, बाद लोग समझते वह हवाई गल्ला ने पता नहीं केड़े इलाके दी गल्ला। आप थोड़ा सा निकले अपने इलाकों से, देहातों की तरफ, देहातों की तरफ निकले, सिंध की तरफ निकल जाए। ये सलीम साहब ने अगले दिन मुझे बात सुनाई, कहने लगे जी सिंध के एक इलाके में हमने जनाजा पढ़ा तो कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान गए तो वहाँ पर उन लोगों ने ना, कब्रिस्तान में कुछ कब्रों पर सफ़ेद रंग के झंडे थे, कुछ कब्रों पर काले रंग के झंडे थे। हमने उनसे कहा यार ये सफ़ेद और काले झंडों की समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जिन्हों की कब्रां ते लगे ना सफ़ेद झंडे, इन्हों तो जनाजा पढ़ के नपया, तो जिन्हों की कब्रां ते काले झंडे लगे इन्होंने जनाजे तो बगैर ही नपया। ये थोड़ा सा निकले देहातों की तरफ, जहालत ने अखीर कर दी। लोगों का तो पत्थरों पर अकीदा है, दरख्तों पर अकीदा है, धागों पर अकीदा है, कड़ों पर अकीदा है, छल्ले पर अकीदा है, पता नहीं क्या क्या बन गया। मुसलमान का एक ही अकीदा है, अल्लाह शिफाएँ देने वाला भी तू है, अल्लाह औलादे देने वाला भी तू है। और जिसको औलाद नहीं ना होती वो पता नहीं केड़ी केड़ी कब्र थे। वो कश्मीर तो अगे इनका बस नहीं चलता, ये बार्डर क्रॉस कर जान, इनका बस नहीं चलता। पता नहीं कश्मीर की पहाड़ियों पर किधर किधर जाकर वहाँ पर जाकर सजदे करके आते हैं, इनको औलाद मिल जाए। और तुझे औलाद मिल गई तो दुनिया की नेमत है, ना भी मिली तो कम से कम अपनी आखिरत तो बचा, आखिरत तो बचा। किसी ने कड़ा पहना, किसी ने छल्ला, किसी ने धागा। लोगों के अकीदे को समझाना, दावत देना, उनको समझाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। मस्जिद के हद तक नहीं है ये काम, ये पैगाम पहुँचा दिया करें, या वैसे अपने तौर पर लोगों को तबलीग किया करें। जहाँ पर किसी की अंगूठी देखें, छल्ला देखें, धागा देखें, वहीं पर उसको तबलीग करें, उसको समझाएं कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, अल्लाह ज़िंदगी और मौत का मालिक है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें अकीदा तौहीद पर ज़िंदा रख और अकीदा तौहीद के ऊपर मौत नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।